नमस्कार, मैं हूं राशिद। बीच बहस में आपका स्वागत है। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच होगी, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना दिया। व्यापम घोटाले के साथ साथ इस मामले से जुड़ी संदिग्ध मौतों का सच भी अब सीबीआई उजागर करेगी। इससे पहले व्यापम घोटाले की जांच जबलपुर हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीबीआई जांच से व्यापम से जुड़े सारे राज खुलेंगे या देर हो चुकी है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा, ये सुनिए। हमारी महिला कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब हमारे सब जो नेता हैं, महिला कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनको भी आपका परिचय करा दूं। क्या पूछना चाह रहे थे आप मुझसे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, शायद मुझे याद है, हिंदुस्तान की जनता को भी याद है, आपको भी याद होगा, उनके शब्द मैं यहां कहना चाहता हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मेरा एक ही सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों का वजन होना चाहिए। आप खाने क्यों दे रहे हैं? आप राजस्थान में खाने क्यों दे रहे हैं? आप मोदी जी को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? आप चौहान जी को खाने क्यों दे रहे हैं? धन्यवाद। आखिरकार मध्य प्रदेश के कुख्यात व्यापम घोटाले का कच्चा चिट्ठा खोलने की अहम जिम्मेदारी सीबीआई को मिल ही गई। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ घोटाले की जांच का हुक्म सीबीआई को दिया, बल्कि उन 4 दर्जन संदिग्ध मौतों का सच जानने का भी आदेश दिया, जिसके बिना पर पूरे देश की सियासत महीने भर से उबाल खा रही थी। आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये बोला कि भाई उनको कोई आपत्ति नहीं है और वो भी यही चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। कि सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार के वकील मुकुल रोहतगी, उन्होंने सीबीआई जांच को लेकर ये बताया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, और प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया, उससे आगे आने वाले समय में कई बड़े राज सामने आएंगे, और आगामी निर्णय जो कि माननीय न्यायालय ने अगले हफ्ते देने का कहा है, अगले हफ्ते कुछ याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसमें व्यापम और डीमेट दोनों की जांच की मांग पुनः माननीय न्यायालय से की जाएगी कि व्यापम और डीमेट दोनों ही घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के लिए मुसीबत भरी खबर भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और राज्यपाल को नोटिस जारी करते हुए सवाल पूछा कि व्यापम घोटाले में राम नरेश यादव को पूछताछ से छूट आखिर कैसे मिली, जिसके बाद माना यही जा रहा है कि राम नरेश यादव की छुट्टी भी हो सकती है। मैं बाबूजी का, राम नरेश यादव जी का बहुत सम्मान करता रहा हूं। बेहद ईमानदार व्यक्तित्व रहा है और उनकी छवि एक ईमानदार व्यक्ति की रही है, लेकिन गलत संगत में पड़ गए। मध्य प्रदेश में आकर भाजपा के दलालों ने, भाजपा के नेताओं ने, उन्होंने उनको घेर लिया और घेर कर उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी पूरी संवेदना उनके साथ है, लेकिन मैं बाबूजी से यही अनुरोध करूंगा कि आपको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीबीआई जांच की निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट करेगी? तो फिलहाल इसका जवाब 24 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिका है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली बार मॉनिटरिंग का मुद्दा अगले हियरिंग पर तय हो जाएगा। वैसे मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस सीबीआई की जांच की मॉनिटरिंग करेगा। हालांकि दिलचस्प ये है कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने चश्मे से देखने में जुटी हैं। शिवराज सिंह चौहान राहत की सांस ले रहे हैं, तो कांग्रेस इसे शिवराज सरकार की किरकिरी बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज साफ है, मुख्यमंत्री को अभी अपने कुर्सी पर जो विराजमान हैं उससे स्टेप डाउन कर और
देशवासियों को जस्टिस देना है। गवर्नर पर से इम्यूनिटी हट जाएगी और गवर्नर पे जांच शुरू हो जाएगी तो फिर मुख्यमंत्री के लिए अपने पद पे बने रहना भी मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए उनका रिजिग्नेशन एक दिन में 5-6 बार करते हैं वो। अभी क्या है फिर दोपहर में और करेंगे, शाम को और करेंगे। देखिए वो शिवराज फोबिया से पीड़ित है कांग्रेस। मैं तो फिर कहता हूं हृदय से हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी है जिन्होंने सीबीआई जांच का फैसला। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या व्यापम मामले की सीबीआई जांच से सारे राज खुल जाएंगे या इतने पुराने मामले में वाकई देर हो चुकी है। तो इस सवाल पर व्यापम घोटाले पर पैनी नजर रखने वाले जानकार मानते हैं कि राज फाश करने में सीबीआई के पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि कई आरोपी और गवाह अब इस दुनिया में नहीं हैं। मामला भी काफी पुराना हो चुका है, सबूतों से छेड़छाड़ किया गया हो ये भी मुमकिन है। ऐसे में सीबीआई को हर एक सिरे को पकड़ना होगा, हर संदिग्ध मौत की तह तक जाना होगा, फिर कहीं जाकर व्यापम का व्यापक सच उजागर हो सकता है, जिसमें कितना वक्त लगेगा फिलहाल कहना मुश्किल है। और तब तक ये सवाल जिंदा है कि क्या सीबीआई व्यापम घोटाले और उससे जुड़ी मौतों का राज फाश कर पाएगी। दिल्ली से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीबीआई जांच से राज खुलेंगे या फिर देर हो चुकी है, यही है बहस का बहुत बड़ा मुद्दा। 4 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आरती मेहरा बीजेपी की नेता है, जीतू पटवारी आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, एनके सिंह आप पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के, और अनुज गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। आरती मेहरा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे बड़ा हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनका यह कहना है, मोदी जी ये कहा करते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ यहां पर सिर्फ और सिर्फ खाने की ही बात की जा रही है। इसका जवाब क्या देंगी आप? जब से शिवराज सिंह चौहान ने एक बीमारू प्रदेश को एक सुदृढ़ प्रदेश बनाया है, लगातार कांग्रेस को यह है कि किसी न किसी तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार को, खासतौर पे दिग्विजय सिंह जी को, कि किसी न किसी तरह से उन्हें घेरा जाए, उन्हें उतारा जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए। देखिए पूरा का पूरा केस जो है वो 1990 से चल रहा है। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, आप बोलें, आगे बोलें आप। क्या मेरी राशिद जी आवाज क्लियर है? जी जी, देखिए हम आज जो सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को देने का फैसला आया उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर लगातार इसकी मांग कर रहे थे हाईकोर्ट के द्वारा भी, और कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि इतने समय से ये जो पूरी जांच चल रही थी वो जांच हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पे एसआईटी बना के चल रही थी, और उसमें इतने पर्दाफाश हुए, दर्जन भर आईएएस ऑफिसर, कुछ मंत्री, यहां तक कि गवर्नर, अधिकारी, सट्टेबाज और लेकिन आपको लगता नहीं कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई जांच की जाएगी, लेकिन आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है? 2 साल हो चुके हैं इस मामले को उजागर होते हुए। व्यापम में 45 ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको लगता है कि तथ्य साक्ष्य डाइल्यूट किए जाने की अब तक कोशिश हो चुकी होगी? 1990 से व्यापम के गठन के साथ से ही दूसरी सरकारें भी रही, कांग्रेस की सरकारें भी रही, ये लंबा पूरा सिलसिला जो है, मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अब मॉनिटरिंग में, सुप्रीम कोर्ट इस पे हर हफ्ते या 15 दिन में अपनी मॉनिटरिंग रखेगी, सीबीआई को पूरी तरह से सुदृढ़ करेगी, उसे और स्टाफ चाहिए सीबीआई को, जिस तरह से उसको पूरा दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी एसआईटी ने भी बहुत से उजागर किए, बहुत से सरेंडर्स हुए, बहुत से लोग जेल गए, और अभी भी इसमें जितना फाइंड आउट करने की जरूरत है, मुझे लगता है पूरे के पूरे डिटेल में जाना चाहिए। हम इसका पूरा स्वागत करते हैं, और आपने अपना पॉइंट रख लिया है, शिवराज सिंह चौहान शुरू से ही ये कह रहे हैं। आपने अपना पॉइंट रख लिया। जीतू पटवारी के पास में हम चलते हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। जीतू पटवारी इंदौर से हमारे साथ में मौजूद हैं। जीतू पटवारी, मुझे ये बताइए, सीबीआई जांच से फर्क क्या पड़ेगा? अब सीबीआई ऐसा क्या कर दिखाएगी जिससे दबा हुआ, छिपा हुआ जो सच है वो सामने आ जाएगा? आपको क्या लगता है?
बात दो तीन है सामने। इस तरीके से आरती जी तो कह रही थी जैसे चोर सौकारी कैसे होती है, ये बता पूरा भारतीय जनता पार्टी, उनके मुख्यमंत्री, उनकी सरकार, उनके नेता जितने भी 3, 4, 5 नाम लूआ तो टाइम की कमी है। और जो लोग इस पूरे आरोप में घिरे हुए हैं वो बता रहे हैं कि कैसे ठीक होगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और मॉनिटरिंग क्या करेगी। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिंग था उसने सीधे सीधे सरकार को लताड़ा है, उसने हाई कोर्ट को भी लताड़ा है। जिस तरीके से पहले आपने राज्यपाल जी के पूरे मामले को देखो तो राज्यपाल जी के पद पर बने रहने को भी लताड़ा है। ये सब बात घोतक करता है कि मध्य प्रदेश की सरकार की संदिग्धता इस पूरे व्यापम घोटाले को लेके क्या थी। अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, हमने हमेशा से मांग की थी कि उनकी मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि 45 नहीं 50 लोग, आज एक मृत्यु और हुई है, कल उसके समेत एक आदमी आज भी जो इससे संबंधित थे उनको उल्टी हुई, जो हरी हुई है और वो बीमार है, हाईकोर्ट के जज वकील है वो भी। तो मैं समझता हूं इन सब बातों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने सीधे दिशा निर्देश दिए और इसमें राज्यपाल जी को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए और इसके आधार पर, नैतिकता के आधार पर सुप्रीम मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है। एनके सिंह जी जो कि पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है सीबीआई के, उनके पास में हम चलते हैं। एनके सिंह जी, सीबीआई को ये केस कितनी देर से मिला है और आपको लगता है कि सीबीआई इसके तह तक जा पाएगी? क्योंकि व्यापम की जांच सौंपे जाने तक सीबीआई के पास ऐसे ही 6561 लंबित मामले हैं। जांच होगी, चार्जशीट फाइल होगी, मुकदमा होगा, ये प्रोसेस कितना लंबा होने जा रहा है? अब देखिए, सीबीआई को ये जो स्कैम है या घोटाला है, उसकी जांच सौंपने का मुख्य कारण यह है कि ये प्रश्न आधार है निष्पक्षता। जो लोग ये मांग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने कि ये सारे केसेस या घोटाले के सारे मामले सीबीआई को दिया जाए, उनका ये कहना था, प्रशांत भूषण का भी ये कहना था कि एसआईटी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि एसआईटी मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश सरकार के अधीन काम करती है और सीबीआई केंद्रीय सरकार की एजेंसी है और अभी भी निष्पक्षता के लिए उनका नाम है, लोगों का बहुत हद तक विश्वास भी है। इसलिए सीबीआई को ये जांच दिया जाए और उसके साथ साथ एक और राइडर लगाया गया है कि ये जांच जो सीबीआई करेगी उसका मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करे। ठीक है। और जिसका भी फैसला शायद 24 जुलाई को होगा, जबकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सीबीआई हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही थी एसआईटी का। नहीं, मैं लेकिन इस मॉनिटरिंग पर कांग्रेस को विश्वास नहीं था। आरती मेहरा जी, इस मॉनिटरिंग पर कांग्रेस को विश्वास नहीं था। अनुज जी के पास मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले आरती जी एक और सवाल आपसे करना बेहद जरूरी है। नहीं तो हमने शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, सुनिए ना आरती जी, सुनिए, एजेंसी से जांच कराई जाए। सुनिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने, कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने इंडिया न्यूज से कहा है कि शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए। ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने इंडिया न्यूज से ये बात कही है। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में, और पूरा विस्तार से बताइए रजत राकेश टंडन, राहुल गांधी ने कहा क्या है? देखिए, राहुल गांधी ने जो शुरुआत कही वो ऑन रिकॉर्ड जब बात चल रही थी रांची, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात को याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब प्रधानमंत्री कहा है, जब राजस्थान में लोग खा रहे हैं, शिवराज का नाम उन्होंने लिया और ये भी कहा कि ललित मोदी को हिंदुस्तान वापस कैसे लाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी जब आगे बढ़े, जब हमने एक सवाल राहुल गांधी से पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड विद द सीबीआई इंक्वायरी, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए। ऑफकोर्स शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और साफ तौर पर कहा कि इस्तीफा शिवराज सिंह चौहान को देना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन इस्तीफे की भी मांग राहुल गांधी ने उठाई है शिवराज सिंह चौहान के लिए। ठीक है आरती मेहरा जी, शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देंगे क्या? कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मांग कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है और 2G स्कैम अगर देखें, आप कोयला घोटाला देखें जहां पे सीओ मोटो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसका वो लिया था, तो आप इंतजार तो करेंगे जज का, या पहले ही इस्तीफा 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 करते रहेंगे? ऐसे जबरदस्त तीसरी बार जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपनी एक सशक्त पहचान बनाई, जिन्होंने राज्य को सशक्त बनाया, उसको एक सकारात्मक रूप से पूरी तरह से एक विकास का उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया वहां पे।
आप उन्हें झूठे आरोपों अनुज में गुप्ता जी, वो तो किसी अनुज भी गुप्ता तरह जी, की शिवराज जांच सिंह के चौहान लिए ने कहा था तैयार मैं है। क्रिकेट का और विकेट अब तो नहीं, मामला अंगद का पांव सुप्रीम कोर्ट अंगद का में- पांव उखड़ गया, विकेट भी गिरेगा क्या अनुज जी? नहीं, अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि देखिए सीबीआई की जांच चूंकि अनाउंस हो गई है, इसलिए अब जांच के प्रारंभिक रुझानों का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। यदि एजेंसी किसी जांच में आगे चलकर अपना इशारा अदालत में ऐसा बताती है कि शिवराज सिंह चौहान जी से भी पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी, तब शायद ये मांग कांग्रेस करे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस समय करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है और मुझे तो लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जांच सीबीआई को देना एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान के लिए फौरी राहत है। ठीक है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सीधे हम दिग्विजय सिंह के पास ही चलेंगे। दिग्विजय जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। व्यापम घोटाले से जुड़े हर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई जांच से क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा या फिर कुछ देर हो गई? जिस प्रकार का ये घोटाला है और जिस प्रकार का ये भ्रष्ट नेता, राजनेता, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस जैसे लोगों का इस गठबंधन में इसमें शामिल है, पूरी सरकार की व्यवस्था इसमें शामिल थी। अगर इसमें भी पक्षपात हुआ तो फिर इस देश से भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस देश की प्रजातंत्री व्यवस्था की अगर सुरक्षा करना है तो सीबीआई को इसमें निष्पक्षता से काम करना पड़ेगा। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपने आज कहा कि आपके किसी संघी मित्र ने यह कहा कि मामा को कन्यादान योजना के साथ साथ अब एक पिंडदान योजना की शुरुआत कर देनी चाहिए। वो संघी मित्र कौन थे और क्यों ऐसा कहा गया शिवराज सिंह चौहान को लेकर के? ऐसा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अब वो सारे कार्यकर्ता जो चना खा के साइकिल पर बैठ के प्रचार करते थे, वो सब घर बैठ गए। अब संघ को और भाजपा को ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवश्यकता है ठेकेदारों की, शराब का ठेकेदार हो, बिल्डर हो, सिविल कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार हो, कमाऊ पूत हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता है भाजपा और संघ को। अब दिग्विजय जी, क्या अब आप लोग सीबीआई जांच अब होगी इस बात से संतुष्ट हैं या आगे कुछ और भी मांग है? चूंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यह कह दिया है कि शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए और आने वाला जो पार्लियामेंट्री सेशन है, क्या उसमें यह माना जाए कि अब व्यापम का मुद्दा नहीं उठेगा? पार्लियामेंट में क्या पार्टी करेगी इसका निर्णय तो पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगी। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि सीबीआई की निष्पक्षता पर हमको भरोसा है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि वे एक एसआईटी का गठन करें जिसमें कि ऐसे लोगों को रखें जो जिसमें कि जनमानस में उनकी छवि एक निष्पक्षता की है, ईमानदारी की है। क्योंकि इसमें बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं जो प्रभावित करने की परिस्थिति में है वो। अच्छा। इसलिए एसआईटी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त की गई, उसके मार्गदर्शन में, उसकी समीक्षा में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हर हफ्ते उस इन्वेस्टिगेशन की समीक्षा ओपन कोर्ट में होना चाहिए, जिस तरह से हवाला डायरी का केस हुआ था, जिस तरह से 2G का केस हुआ था, उसी तरीके से इस प्रकरण में भी वही कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जनमानस का विश्वास अब उठता जा रहा है। लोग समझते हैं कि अगर जुगाड़ है, पौवा है तो कुछ भी कर सकते हैं। उस विचार को हमें समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है कि कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान फोबिया से ग्रसित है। इसका क्या जवाब है आपके पास? और साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि जो 3 विसल ब्लोअर्स हैं वो दिग्विजय सिंह की टीम का हिस्सा है, टीम दिग्विजय सिंह है। इसका क्या जवाब है आपके पास? पहली बात तो है, हमें कोई फोबिया नहीं है। हमें चिंता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी
7 साल से ज्यादा ये पूरा घोटाला आपकी नाक के नीचे चलता रहा। आपके मंत्री, आपके मंत्रालय के, आपके दफ्तर के अधिकारी, राजभवन के अधिकारी, राजभवन, आपके अनेक मंत्रीगण, अधिकारी लोग, पुलिस वाले, वो सब इसमें मशगूल रहे, शामिल रहे। आप भी मेडिकल एजुकेशन के प्रभार के, आपका प्रभार आपके पास रहा। 2009 से इसकी शिकायतें आ रही थी, लेकिन आप ये सारी शिकायतों को मेडिकल एजुकेशन के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर श्रीवास्तव के पास भेज देते थे, जिनके मार्गदर्शन में ये सारी घपले हो रहे थे। यानी कि चोर से कह रहे थे कि तू इसकी चौकीदारी कर। अब इसमें उनकी ईमानदारी नहीं झलकती। इस पूरे प्रकरण में जवाबदारी मुख्यमंत्री जी की है और उससे वो बच नहीं सकते। लेकिन अब हम चाहेंगे कि इसका पूरा जो मॉनिटरिंग है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT करे। साथ में विसिल ब्लोअर्स का मैं सलाम करता हूं, बधाई देता हूं नौजवानों को, जिन्होंने की हिम्मत से इस पूरे प्रकरण में काम किया। उनको मारा पीटा गया, उनको जान से मार डालने की धमकी दी गई, धमकी दी गई कि तुम्हारे काट काट के टुकड़े कर देंगे, प्रलोभन भी दिया गया, इतना पैसा ले लो, चुप बैठ जाओ, पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, तुम भी छोड़ दो, तुम भी उसका फायदा उठाओ। लेकिन इन लोगों ने ईमानदारी के साथ इस प्रकरण में जो हिम्मत दिखाई है, मैं उनका कायल हूं, बहुत बधाई देता हूं। हां, इनमें से एक व्यक्ति तो RSS का एक्टिविस्ट रहा है। वो पहले गया RSS के लीडर्स के पास, भाजपा के लीडर्स के पास, कि आप इसमें कार्रवाई करिए। जब उन्होंने इसकी नहीं सुनी तो मेरे पास आया। तो ये मेरी जवाबदारी थी, एक विपक्ष के नेता के रूप में भी, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी, कि जब इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित ढंग से प्रकरण चला हुआ है, तो इसमें मुझे कार्रवाई करना चाहिए, मुझे उसको संरक्षण देना चाहिए, और मैंने उन्हें संरक्षण दिया। क्योंकि जो जी CBI जांच का दायरा तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन आपको लगता नहीं कि जैसा कि आपने भी कहा है कि व्यापम घोटाले से जुड़े कई बड़े बड़े लोगों के तार हैं, पिछले 2 सालों में साक्ष्यों को क्या डाइल्यूट नहीं किया गया होगा? ऐसा है कि ये पूरा प्रकरण जो है, ये कंप्यूटर्स, हार्डवेयर के माध्यम से इसका जो मूल है, इसके जो एविडेंस है, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर के हार्ड डिस्क है। और आजकल के इसमें कोई भी कंप्यूटर पे कोई बात आ जाती है तो उसको आसानी से डिलीट नहीं किया जा सकता है, एविडेंस उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। हाँ, बाकी जैसे नम्रता डामोर का प्रकरण है, अजीब बात है, जो डॉक्टरों ने उसका शव देखकर जो रिपोर्ट बनाई, वो 4 महीने बाद दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि वो गलत थी, हम जो कह रहे हैं वो सही है। फोटोग्राफ्स के आधार पर उन्होंने साइको एनालिसिस कर लिया। क्या मजाक बना दिया है मध्य प्रदेश पुलिस ने। धिक्कार और शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश की पुलिस को। वो मध्य प्रदेश की पुलिस जिसको कि रुस्तम जी के जमाने में सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती थी, वो पुलिस जिसमें नागू साहब जैसे अधिकारी रहे, मध्य प्रदेश पुलिस का नाम था। आज मध्य प्रदेश पुलिस का जो हाल है, शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश के पुलिस के अफसरों को, जो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। दिग्विजय जी, आज आपने ये कहा है कि जेल में बंद जो छात्र हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और उन्हें भी गवाह बनाया जाना चाहिए। उन्हें लेकर के कोई डर है क्या आपके दिल में? नहीं, डर नहीं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। ये वो सारे बच्चे हैं जो कि उनकी ये समझ में था कि बिना पैसा लिए दिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं होगी। उनको ये लगता था कि बिना लिए दिए सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस मामले में उन्होंने
सोचा कि पैसा दे के हम अंदर हो जाएं, मतलब मेडिकल कॉलेज में आ जाएं या सरकारी नौकरी मिल जाए। अब बेचारों ने पैसे भी दे दिए, किसी ने कर्जा लिया, किसी ने जमीन बेची, जायदाद बेची, वो बेचारे बच्चे जेल में बंद हैं। यानी पैसा देने वाला बंद है, लेकिन पैसा लेने वाले राजनेता और बड़े बड़े अधिकारी आज भी खुला घूम रहे हैं। ये तो सरासर अन्याय है। हमारी सीबीआई से प्रार्थना होगी कि इन बच्चों को जिन्होंने पैसा दिया है, जिनको जेल में बंद किया है, इनको सरकारी गवाह बनाया जाए और उनको सरकारी गवाह बनाकर जिन्होंने पैसा लिया है, दलाल हैं, उनको जेल होनी चाहिए। यही प्रक्रिया अपनाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? और आपने किस बिना पर यह कहा कि बीजेपी के दलालों ने राम नरेश यादव को घेर लिया है? क्या बीजेपी के दलालों के बिना ये सब हो जाता जो हुआ है? भाजपा के मंत्रियों ने उन्हें गलत सलाह देकर फांस लिया, मुख्यमंत्री जी ने उन्हें गुमराह किया, फांस लिया। उसकी वजह से आज एक ऐसा व्यक्ति जो कि ईमानदारी के लिए जाना जाता था, उसके राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव में उस व्यक्ति को आज ये दिन देखने पड़े हैं। इस संगत का असर होता है भाई राशिद भाई, इस संगत के असर में उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ठीक है दिग्विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह हमारे साथ में मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने तमाम बातें कही। उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस को शर्म आनी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को बीजेपी के दलालों ने घेर लिया है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी है।